हेलो डियर ऑडियंस। आज मैं एक ऐसे रहस्यमयी बहुत ही मिस्टीरियस और गहराई वाले टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप कहीं गए होंगे और वहाँ कुछ हुआ होगा, कोई इवेंट फंक्शन वगैरह कुछ भी, या आपके दोस्तों के साथ, या कहीं आप घूमने गए होंगे और आपको अचानक से ऐसा लगना कि ये चीज़ हो चुका है, ये दोबारा हो रहा है। एक एक पल आपको याद आने लगता है कि ये दोबारा हो रहा है, अभी तो हुआ था, ये तो मेरे साथ हो चुका है। तो इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं डेजा वू। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और आप इसे पूरा सुनिए, देखिए और समझिए कि आखिर ये है क्या। तो हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेजा वू जैसा कि नाम से ही एक बहुत ही रहस्यमय और एक अलग गहराई रखता है। तो डेजा वू का एक्सपीरियंस मैं सबसे पहले बात करूंगा। जो डेजा वू का जो एक्सपीरियंस है उसमें होता ये है कि मान लीजिए आप कहीं इवेंट में गए हैं, फंक्शन हो रहा है कहीं, शादी वादी कहीं भी, या कहीं घूमने गए होंगे, या आपका दोस्त आपसे कुछ बोल रहा है, या आपका दोस्त कुछ खा रहा है, या आप भी कुछ खा पी रहे हो, या आप रेड कलर की टी शर्ट पहन रहे हो। तो अचानक से आपको ऐसा लगना कि ये रेड कलर का टी शर्ट तो मैं, सेम यही टी शर्ट, यही लोगो, सब कुछ यही, और ये बैक साइड बैकग्राउंड में दो तितलियां और एक ऊपर पोस्टर यानी फोटो लगा हुआ था, और मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा था। तो इस एक्सपीरियंस को ही बोलते हैं डेजा वू। तो अगर आपको ऐसा कभी हुआ है तो जरूर ये एक डेजा वू है। तो देखिए, आपको ऐसा लगना अचानक से कि ये चीज तो हो चुका ही है मेरे साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप मुझे ही देख लीजिए। मुझे अचानक से ऐसा लगना कि मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो बना चुका हूँ, और ये मैं दोबारा कर रहा हूँ, सेम यही टी शर्ट, यही बैकग्राउंड, यही तितलियां, यही पोस्टर, यही फोन, यही ट्राइपॉड और यही लैंग्वेज, और मैं सेम ऐसे ही बोल चुका हूँ, सेम एकदम जीरोक्स यानी डुप्लीकेट। बट ऐसा नहीं है, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसा होता है और मेरे साथ कई बार हुआ है। तो इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं डेजा वू। सच में ये बहुत कमाल का है, बहुत मजा आता है। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत कोई शक्ति शक्ति वक्ति आ गई है अंदर, कोई रहस्यमयी ताकत आ गई है, कोई कुछ तो इल्यूजन हुआ है। तो मुझे फर्स्ट बार हुआ था कोलकाता में, जब मैं दक्षिणेश्वर काली घूमने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सब कुछ मैं एकदम चकाचौंध होके, एकदम आश्चर्यचकित होके चारों ओर देखने लगा। मैं खुद ही बहुत हक्का बक्का हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था कि यार यार ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। सच में बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सच में मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब कि सब कुछ याद आने लगा था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं ये सब घूम चुका हूँ, ये सब मैं देख चुका हूँ। बहुत अलग टाइप का मेरा रोंगटा पूरा खड़ा हो गया है, बहुत ये बताते बताते। बहुत ही लाजवाब, एक्सेलेंट अनुभव था। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, थोड़ा सर्दी और जुकाम है, तो आप प्लीज डिस्टर्ब डिस्टर्ब मत होइएगा। तो देखिए, ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है। इसके लिए सॉरी प्लीज। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम मुझे वहां पे हुआ था। उसके बाद मुझे कई बार हुआ है। एक बार मैं बाइक चला रहा था हाईवे पे, अचानक से मुझे वहां हो गया कि मैं यही बाइक यही रोड से ऐसे ही अचानक से गया था, मुझे सब याद आने लगा। ये बंदा मेरे सामने से ऐसे कट मार के गया था, ये कार गई थी, इसका नंबर यही था। अचानक से सब कुछ याद आने लगता है। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन और साइंस। देखिए साइंस क्या बोलती है डेजावू को लेकर, कि डेजावू जो है वो टेंशन से होता है, नींद न पूरा होने की वजह से होता है, थकान से होता है, मानसिक गड़बड़ी की वजह से होता है, दिमाग में कोई इल्यूजन हुआ, गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से डेजावू होता है, ठीक है। या फिर आप कहीं गए होंगे, आप उस चीज वहां, मतलब सब कुछ हो गया, उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह पे गए, और वहां का चीज और वहां का चीज दूसरी जगह का, कोई भी चीज अगर 1% भी अगर मैच किया, तो आपके मेमोरी सेल्स में, आपके मेमोरी माइंड में वो चीज सेव रहती है। तो दिमाग को क्या लगता है कि वही चीज है, तो उसे अगर थोड़ा सा 1-1% भी अगर मैच हुआ, तो आपको वो मैच करके आपको वही विजुअल दिखाने लगेगी। आपको
ऐसा लगने लगेगा कि बस यही था। दिमाग ऐसा करता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है उस समय, साइंस का मानना है गड़बड़ी की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, हमारा दिमाग ही हमें विजुअल्स दिखाने लगता है। तो देखिए, और इसके पीछे का साइंस तो यही है, और बाकी मैंने बता दिया है। अब देखिए दूसरी साइड, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है। इस मतलब कि स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म विज्ञान का क्या बोलना है। वो ये बोलती है कि जो योगा वगैरह होता है, कुंडलिनी योगा जो लोग करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, तो उससे उनका जो चक्र जागृत होता है, उसकी वजह से उन्हें पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान होने लगता है। जब उन्हें ज्ञान होने लगता है तो उन्हें इन सब सारी चीजें अनुभव होने लगती है, ठीक है। और उसके बाद उनके अंदर मतलब कोई शक्ति जब जागृत होती है, उनका आध्यात्मिक मार्ग जब आगे बढ़ने लगता है, जब वो अपने आध्यात्मिक मार्ग पे, अपने स्पिरिचुअल पथ पे जब आगे बढ़ने लगते हैं, तब उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो एक तरफ साइंस का एक्सपीरियंस, एक तरफ मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। मतलब उन लोगों का अपना अपना मत है, बट मेरे हिसाब से ये टोटली स्पिरिचुअल, मतलब कि ये टोटली स्पिरिचुअलिटी का ही टॉपिक है। यानी स्पिरिचुअल के हिसाब से ये एकदम सही मानता हूँ मैं साइंस को नहीं मानता। क्योंकि साइंस जहाँ पे, साइंस की सोच जहाँ पे खत्म होती है, वहां से स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक विज्ञान की सोच शुरू होती है। तो इसलिए मैं साइंस के जो टेक्निक्स हैं, जो उनका कहना है, वो मैं बहुत कम मानता हूँ। उसके बाद मैं आध्यात्मिक तरीके से अगर देखूं, तो ये चीज सच में बहुत ही एकदम अद्भुत सच में, और बहुत ही एक्सीलेंट फीलिंग है। ये सबको तो शायद नहीं होता है, लेकिन हर 4-5 लोगों में एक लोगों को जरूर कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी हुआ होगा तो आपको जरूर पता होगा कि ये कैसा होता है। फिलहाल अगर आपको नहीं हुआ है तो आप कमेंट करिए, अगर हुआ है तो भी कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, ये जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करिए। मैं एक दूसरे वीडियो में इजीली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ग्राफिक्स के साथ। अभी मैं ग्राफिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने जॉब को लेके। तो अगर नहीं समझ समझ में आया होगा तो आप जरूर बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, मुझे कॉमन कोल्ड है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा नोज भी मतलब जाम है। तो इसके लिए प्लीज सॉरी। तो डियर ऑडियंस, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।